हेलो बच्चों, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो बेटे ये क्वेश्चन क्या है कि नीचे कुछ द्विघात समीकरण दे रखे हैं, उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटे, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि भाई दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा होता है, तो दो वास्तविक मूल होते हैं और भिन्न मूल होते हैं। दूसरा क्या बताया था कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी कि 0 से छोटा होता है, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जिसको नहीं आता है वो जाके चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखे, उसमें मैंने इसको क्लियर किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी आप क्वेश्चन अब ये करोगे तो उसमें और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा बेटे हमें। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -3, और c की वैल्यू क्या है, 5। तो इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d का फॉर्मूला लगाएं, जिसको विविध कर बोलते हैं, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -3 की पावर 2 माइनस 4 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 5। तो ये आ गया हमारा 9, 4 2 जा 10 और 15, सॉरी 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये आ गया जी माइनस का 31, यानी कि d की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जो रूट्स होंगे वो क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि रियल रूट्स नहीं है, इसलिए हमें इसको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, हिंदी में इसको लिख सकते हो कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा बेटे। तो अब आपको कैसे करना है भाई, इसमें भी सेम, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू होगी -4 रूट 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 4। तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि विविध वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, b की वैल्यू है 4 रूट 3 माइनस का होल पावर 2 माइनस 4 इंटू ए, सी क्या हो गया 4। जब भी किसी भी माइनस वाली संख्या की पावर 2 हो, यानी कि इवन हो, यानी कि सम संख्या हो, 2 4 6 8, तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 3 आ जाएगा। ये आ गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो यहाँ क्या आ गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 हो गया बेटे। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बेटे जब हमारे रूट्स क्या है, रियल भी और इक्वल भी, जब d की वैल्यू 0 आ गई तो सीधा x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b/2a। इस तरह के 2 रूट्स निकलेंगे सेम। तो आप क्या लिखोगे, सीधा वैल्यू लिख दो, -b है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, माइनस का 4 रूट 3 था, यहाँ माइनस है, तो ये हो गया 4 रूट 3 अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी है बेटे 3। तो आप इसको कर सकते हो, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है बेटे, रूट 3 यहाँ पे है और नीचे 3 है, इसको काट दोगे तो ये रूट 3, तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 3। तो भाई x के 2 रूट बनेंगे, इक्वल रूट्स हैं और रियल, तो 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3, तो ये 2 रूट आपके बन जाएंगे। ये था हमारा जब d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी कि बराबर भी है और रियल भी है, रियल एंड इक्वल। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं बेटे। तो बेटे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो देखिए बेटे, तो a वैल्यू, ये तीनों वैल्यू दे रखे हैं, तो हम इसलिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी d लगाएंगे विविध कर वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू क्या है -6 होल पावर 2 -4a, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो ये हो गया प्लस का 36, ठीक है, माइनस में क्या होगा
4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया जी 12, जो क्या है ग्रेटर है 0 से। तो हमारे जो मूल्स होंगे वो वास्तविक भी होंगे, ठीक है, वो क्या है रूट्स क्या अलग अलग और वास्तविक होंगे, यानी कि भिन्न होंगे और वास्तविक। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो हमारा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स का इसमें, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d लिख सकते हो आप सीधा सीधा अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी, तो b देखिए माइनस 6 है, यहाँ हो जाएगा माइनस ये और माइनस वो, तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में d, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई बेटे 12 आई है, तो ये 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा भाई 2 इंटू ए कितना है भाई 2, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 है, रूट 12 को हम क्या करेंगे जब फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बेटे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4, तो ये आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4 आ गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4, तो इसको आप काटोगे तो ये 2 आ गया, ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो x के 2 रूट होंगे, इसलिए x बराबर एक बार पॉजिटिव 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और x बराबर दूसरा क्या होगा प्लस माइनस है, प्लस वाली वैल्यू लेगी, दूसरी क्या लूँगा माइनस की, 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो ये हमारे रूट्स निकल गए बेटे, मूल निकल गए हमारे। आई होप आपको ये क्वेश्चन का ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा बेटे। चलिए बेटे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटे।